Hey guys, what's up? अपन आ गए लेक्चर नंबर 6 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दैट इज DU या फिर इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोल दो या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल दो। अब देखो इसमें होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा। अगर किसी को ये निकालना नहीं आता ना, मतलब तुम ये समझो कि 12th की केमिस्ट्री आती है तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, अपन को कुछ जैसे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ऐसा नाम आ रहा है तो कुछ ना कुछ हाइड्रोजन से रिलेटेड होगा, राइट। तो मैं पहले आपको एक सिंपल कैसे इसको देखते हैं वो बताऊंगी, इसका एक फॉर्मूला होता है वो भी समझाऊंगी और उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे यू डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अपन ने लास्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिए थे, होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी, जितने भी लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कितने सारे कंपाउंड्स के नाम बताए थे, एरोमेटिक के, एलिफैटिक के, होमो, हेटेरो, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो आई होप सबने करे होंगे वो बात, जो भी वो नाम जो 34 अगर किसी को याद हो, किसी ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो, उनको अच्छे से लर्न कर लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से लर्न होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा वो काम आने वाले। बाकी तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अपन फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया 4 कंपाउंड वाला ब्यूटेन ले लिया, ठीक है, ये अपना ब्यूटेन। अब इसके अंदर जैसे जैसे अपन ने मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गए, कम हो गए। अपन ने एक और बॉन्ड लगा दिया तो ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और कम हो गए, है ना। तो अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो बढ़ती जा रही है। देखो डबल बॉन्ड में कुछ और कम हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड में कुछ और कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका DU है वो बढ़ता जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, वो आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाऊंगी, तभी आपको समझ आएगा। लेकिन 2 पॉइंट है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, वो एक बार आप उसको अच्छे से लिख लो, फिर अपन उसके बाद देखते हैं कि अपन DU को निकालते कैसे। बेसिकली ये डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी और सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन पहले अपन फॉर्मूला से करेंगे कि कैसे किया जाता है। चलो मैं आपको अभी एक लिखवाऊंगी, कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी तो अपन वो उसको लिखेंगे। नंबर 1 डालिए, पॉइंट नंबर 1 डालिए, 1 DU लिख देते हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। कभी भी वो यूज होगा तो मैं बोलूंगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब DU निकालना है, फर्स्ट पॉइंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैम्प नोट कर लो। 1 DU इज इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन। 1 DU is equal to deficiency of 2 hydrogen atoms. 2 hydrogen atoms. And this is equal to, जो ये deficiency of 2 hydrogen atoms है, this is equal to 1 double bond. ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 double bond. और ये deficiency of 2 hydrogen atom is equal to 1 double bond. And this is also equal to 1 ring. किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रिंग। तो एक DU आपको क्या बताता है, अगर आपको कैसे पता पड़ेगा कि उसके अंदर 1 DU है, 2 है, 3 है, 4 है, या तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए, या उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर उसमें एक रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर एक रिंग है तो एक DU, 2 रिंग है तो 2 DU होगा ना। तो वैसे ही नंबर पॉइंट 2 डालो, 2 DU इज इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एटम्स, दिस इज इक्वल्स टू 2 डबल बॉन्ड, या फिर वापस उधर जाना पड़ेगा। अरे यार ये बोर्ड भी ना, क्या करें अब बच्चों। 2 डबल बॉन्ड, दिस इज इक्वल टू, इक्वल है ना, ये इक्वल है 1 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर दिस इज इक्वल्स टू 2 रिंग्स, है ना, 2 रिंग्स हो जाएगी। और आपके पास क्या हो जाएगा, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। तो इसको अपन ऐसे पहचानेंगे, अगर एक DU होगा तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम की कमी होनी चाहिए, या फिर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर एक रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आपके मान लो 2 DU है तो डेफिशिएंसी होनी चाहिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम की, 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, 2 रिंग होनी चाहिए, या फिर एक रिंग एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा प्रेजेंट है तो आप उसको 1 DU 2 DU और ऐसे ही सो ऑन काउंट कर सकते हैं। अगर एक कंपाउंड में 5 डबल बॉन्ड है तो उसका DU हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला, कि फॉर्मूले से अपन DU को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डालो फॉर्मूला टू कैलकुलेट DU, फॉर्मूला टू कैलकुलेट DU, Cp ये कार्बन है और इसके मान लो P नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास Q नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, ये ऑक्सीजन है, इसमें R नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, सॉरी ऑक्सीजन एटम्स है। X, किसी को याद है X क्या होता है, मैंने बताया था X क्या होता है, हाँ हेलोजन्स। X कैन बी F, Cl, Br एंड I। तो कोई भी हेलोजेंस जो S है, मतलब S PQRS की एक नंबर है, इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और जो N है, N भी कितना भी हो सकता है, N इज नथिंग बट नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका DU कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको पास DU कैलकुलेट करने के लिए कोई कंपाउंड में कार्बन हो सकता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो फिक्स है कि होंगे ही। नाउ इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी एनी ऑफ द हेलोजन, इट कैन बी एनी ऑफ द नाइट्रोजन। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये तीनों एक साथ हो, कि ये तीनों ना हो, कि कुछ भी हो, चाहे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों एक साथ हो सकते हैं, तीनों नहीं भी हो सकते, 2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मूला। ये जो PQRS P क्या है, दीज आर द इंटीजर्स, PQRS T, ये क्या है, इंटीजर, जिसमें अपन 0 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर n 0 होगा तो इसका मतलब ये है ना कि n नहीं है, लेकिन ये जो t इक्वल टू 0 आपको कब काम आएगा, आपको फॉर्मूला से पता पड़ेगा। तो DU निकालने का आपको फॉर्मूला हो जाएगा, DU इज इक्वल्स टू P प्लस 1 माइनस P प्लस 1 माइनस Q प्लस S माइनस T, Q प्लस S माइनस T डिवाइडेड बाय 2। ये आपका DU निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी बहुत टेढ़ा मेरा लिखा में ऊपर लिख देते DU निकालने का आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा P प्लस 1 माइनस Q प्लस S माइनस T बाय, याद रख सकते हो तो इस फॉर्मूले को याद रख लो, लेकिन मुझे पता है ये फॉर्मूला याद ही रहता है, मुझे ही नहीं रहता तो तुमको कहाँ से रहेगा यार। ठीक है, हो सकता है तो याद कर लो। बाकी एक बार शॉर्टकट बता दी तो इस फॉर्मूले को तुम देखोगे
और x के लिए x था। अब मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे C3H6। फर्स्ट एग्जाम्पल C3H6। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ कार्बन है और इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है, राइट। कार्बन है और हाइड्रोजन है, मतलब RST क्या हो जाएंगे 0, क्या हो जाएंगे 0, एग्जैक्टली। तो इसका DU कैसे निकालें, देखो P की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे 3 प्लस 1 करेंगे, माइनस प्लस आएंगे तो माइनस लगा देंगे और फिर ब्रैकेट लगा देंगे। अब उसमें क्या बोला है, हाइड्रोजन कितने 6 है, तो 6 लिखेंगे 6 प्लस डू वी हैव एनी ऑफ द हाइड्रोजन और एनी ऑफ द ऑक्सीजन, एनीथिंग वी हैव, नहीं है ना, तो वी विल जस्ट राइट 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 इज नथिंग बट 4 माइनस 2/6 इज नथिंग बट 3। ये बच्चों वाली कैलकुलेशन है। इसका DU कितना आ जाएगा, इसका DU आपके पास आ जाएगा 1। अब ये आ गया 1, ये तो अपन ने निकाला फॉर्मूला से। क्या अपन इसको ऐसे नहीं देख सकते जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वो 2 पॉइंट्स लिखवाए थे? कैसे, देखो एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लेक्चर नंबर 1 जाकर देखिए अगर किसी ने नहीं देखा हो, क्योंकि इसको खोलकर वैसे ही लिखेंगे। 3 C बना दिए, we have 6 hydrogens, so I just put it 1 2 3 and 4 5 and 6 यहाँ रख दिया। इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ लगा दो, ठीक है, बिकॉज इसकी वैलेंसी के लिए we need 1 डबल बॉन्ड। मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, सॉरी गाइस, C3H6 now 1 2 3 4 5, ओके सॉरी C3H6 में 2 हाइड्रोजन की कमी। अपन को होमोलोगस सीरीज के बारे में पता है, मैंने आपको बताया था। एंड दिस इज ऑफ एल्केन। एल्केन की होती CnH2n+2। जब अपन 3 पुट करेंगे, ठीक है, तो अपने पास कितना आएगा यहाँ, मतलब 3 पुट करेंगे, 3 2 6 and 7 8, C3H8 आना चाहिए। अगर C3H8 आना चाहिए और यहाँ पर तो C3H6 ही है, मतलब यहाँ पे कितनी 2 हाइड्रोजन की कमी है। और मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट एक बताया कि 2 हाइड्रोजन की कमी तो DU कितना हो जाता है 1 हो जाता है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये बात आई समझ में? बेसिकली क्या होना चाहिए था, C3H8 होना चाहिए था, लेकिन C3H6 है, मतलब अपने पास 2 हाइड्रोजन की कमी है, इस वजह से यहाँ पर DU कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन C5H8। नेक्स्ट क्वेश्चन C5H8। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 + 1 कर देंगे, 5 + 1 कर देंगे और 8 है तो 8 कर देंगे। 5 + 1 is nothing but 6 minus 4 DU = 2। होमोलोगस सीरीज से देखो C5H कितना होना चाहिए बताओ, CnH2n+2 5 रखेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, इधर 12 आएगा, 8 9 10 11 12, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते तो अपने पास DU आता है 2। मैंने आपको सेकेंड नंबर पॉइंट पे ये लिखवाया है। अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की कमी होती है, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन अगर एब्सेंट होते हैं, तो उसमें DU कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नंबर थर्ड एग्जांपल C8H10। फॉर्मूला से कर रहे हैं अभी सारी चीजें। C8H10 8 + 1 - 10/2 9 - 5 = 3 4 5 6 7 8 9 4। C8H10 इसका 4 DU है। 4 DU मतलब 8 हाइड्रोजन की कमी। निकाल के देख लेना, यही आंसर आएगा।
होमोलोगस सीरीज सबको पता है एल्केन की CnH2n+2, किसी को नहीं पता है तो मैंने आपको होमोलोगस सीरीज का लेक्चर बता रखा है, लेक्चर नंबर 2 में होमोलोगस सीरीज बता रखी है। टाइम स्टैम्प भी डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के देख लें। नंबर 4 C8H10 के बाद आ जाता है आपका, मान लीजिए चलो एक रिंग बना देते हैं, ठीक है, ये रिंग बना दी मैंने। इसको देखकर तो डायरेक्टली बता सकते हो यार C6H12 है, बाकी तो ये मैंने आपको बताया था अगर एक रिंग प्रेजेंट होती है तो DU कितना हो जाता है, एक रिंग प्रेजेंट होती है DU कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। नहीं समझ आ रहा, निकाल के देख लो, 6 + 1 - 12/2, 7 - 6 = 1। क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करो। अगर एक DU है तो याद रखो कि 2 हाइड्रोजन की कमी होगी, एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है। अगर 2 DU होंगे तो 2 DU किस 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 में होंगे, या तो 4 हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। अब 4 हाइड्रोजन की कमी अपन कैसे पता करेंगे, होमोलोगस सीरीज अपन को अच्छे से पता है, एल्केन वाली, मोस्टली एल्केन के लिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। या फिर एक डबल बॉन्ड, एक रिंग हो सकती है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 रिंग्स हो सकती है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, 2 DU हो जाएगा। ऐसे अगर 10 DU होंगे तो क्या, मतलब मान लो 10 रिंग है तो आपके पास 10 DU होंगे, ऐसा होता है। चलो ये आ गई बात समझ में। अब धड़ाधड़ क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे फटाफट। ये था 4th। नंबर 5th, अब डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। चलो फटाफट, एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, DU = 2, एक रिंग है, 3 डबल बॉन्ड है, तो कितना हो जाएगा, DU = 4। कैसे हो जाएगा, 1 रिंग प्लस 3 डबल बॉन्ड, ताकि तुम काउंट करते रहो कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन। C4H10 अभी तो डायरेक्टली होगा नहीं, अब इसको कैसे करेंगे, C4H10 CnH2n+2, कितने कार्बन 4 है, 8 और 10, H10। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम आ रहा है, जब सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, DU = 0। कितना हो जाएगा, DU = 0। फिर 2 रिंग्स है, रिंग है, अरे रिंग को बोलते हैं, मतलब कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर इट इज रिंग, इसका DU कितना हो जाएगा, इसका DU हो जाएगा 2। ये लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, नैप्थलीन बॉल्स, हाँ ये नैप्थलीन ही बना हुआ है, यस इट इज नैप्थलीन। तो ये कितना हो जाएगा, 2 रिंग दिख रही है, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड, 5 डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो 2 रिंग प्लस 5 डबल बॉन्ड = 7। तो इसका DU क्या हो जाएगा, इसका DU हो जाएगा 7, इसका DU कितना हो जाएगा, 7। आया आपको समझ में सबको? ये है इतना सा छोटा तरीका, ये ऐसे फॉर्मूला में पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्टली देखो और पता करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया ये, चलो अब अपने पास आता है कि मान लो हैलोजन एटम्स हैं,
compound. Halogen atoms in our compound. Halogens X. Halogens किसके लिए था? X के लिए था. Halogens किसके लिए था? X के लिए था. मतलब हेलोजन कितने हैं? S हैं. तो S का नंबर अगर अपन फॉर्मूला में रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. तो एक बार अपन इसको फॉर्मूला से करते हैं और फिर मैं कैसे ट्रिक बताऊंगी जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे. देखो एग्जांपल नंबर 1, C4H3Cl. C4H3Cl 4 कार्बन है +1 माइनस 3 हाइड्रोजन है 3 प्लस 1 Cl है तो +1 कुछ है ही नहीं, वो तो T तो कुछ है ही नहीं, डिवाइडेड बाय 2. 4 + 1 5 5 माइनस 4 + 1 बाय 2 कितना हो जाएगा? 4/2 या 2 होता है यार, यूँ क्या करना. तो इसका DU कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. इसका DU कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. आया सबको समझ? इसका DU कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ये तो था अपना लॉन्ग प्रोसेस. किस में करने के लिए? ये ऐसे फॉर्मूला वगैरह में लिए. अब अपने पास आती है शॉर्ट ट्रिक. क्या आती है? शॉर्ट ट्रिक. जब भी आपको हेलोजन्स दिख जाए और आपको DU निकालना है, जब भी आपको हेलोजन्स दिख जाए कंपाउंड के अंदर अगर आपको DU निकालना है तो जितने हेलोजन्स हैं उसको हाइड्रोजन मान लो और ये जितने भी हाइड्रोजन हैं उसमें उनको ऐड कर दो. सिंपल और कुछ नहीं करना है. कैसे? मैं देखो वापस बता देती हूँ. आपके पास C4H3Cl है ना. आपके पास अभी 3 हाइड्रोजन है और आपके पास अभी 1 Cl है. तो Cl को क्या करना है? Cl को अपन को मानना है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इसके अंदर अपन को ऐड कर लेना है. तो अपने पास टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? अपने पास टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे. और जब अपने पास टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे C4H4 कंपाउंड बन जाएगा. और उसके बाद अपन इस पर DU निकाल सकते हैं. कैसे? लिख लो यार, CnH2n+2 लिख लो. C4H10 बनेगा. ये अपने पास 4 हाइड्रोजन है लेकिन होने कितने चाहिए थे? 10 होने चाहिए थे. मतलब कितने की कमी है? 6 हाइड्रोजन की कमी है. 2 हाइड्रोजन की कमी 1 DU देता है. तो 6 हाइड्रोजन की कमी कितना DU देगा? 3 DU देगा. तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. अभी ये बहुत स्लो लग रहे हैं कि फॉर्मूला लगा दो हो जाएगा. इनकी प्रैक्टिस होने के बाद तुम इतना फास्ट करोगे, बहुत ज़्यादा फास्ट करोगे. ठीक है. तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे. अब सारे अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे. बस ये ध्यान रखना कि जब अपन को Cl अगर फॉर्मूला में लगाना हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कौन सा कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. चलो एग्जांपल नंबर 2 करते हैं. क्या करेंगे? एग्जांपल नंबर 2 C5H4Cl2. ठीक है. क्या करेंगे अब अपन? इसको मॉडिफाई करके लिख लेते हैं. कितने हाइड्रोजन है? क्लोरीन में 2 है. तो हाइड्रोजन के अंदर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? C5N6 हो जाएगा. अब अपने पास जब 5 कार्बन होते हैं तो कितने? 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, है ना. इसमें तो 6 ही है, मतलब 6 की कमी है. तो DU अपने पास कितना हो जाएगा? अभी भी 3 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? अभी भी 3 हो जाएगा. आया सबको समझ? नेक्स्ट एग्जांपल C6H3Cl3. क्या करेंगे? इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं C6H6. 6 कार्बन है. कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 14. अपने पास तो 6 ही है. तो कितने की कमी है? 8 हाइड्रोजन की कमी है. कितने की कमी है? 8 हाइड्रोजन की कमी है. और अगर 8 हाइड्रोजन की कमी होती है तो DU कितना हो जाता है? 4 हो जाता है. DU कितना हो जाता है? 4 हो जाता है. तो ये आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल C5H4Br2. C5
H4 Br2, C5 H4 KBr2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? C5, अब ये भी तो हाइड्रोजन ही है ना। मैंने बोला था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो जाए अपन को क्या करना है? ऐड करना है, राइट। C5 ये H, 4 और ये 5 6, कितने होने चाहिए? C5 H12 होना चाहिए, 6 की कमी है। DO कितना हो जाएगा? DO आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट C7 H8 Cl और Br, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो बच्चे फंस जाएंगे, मैम आपने तो एक Cl लिख दिया, एक Br लिख दिया। अरे टोटल हेलोजन्स तो अपने पास 2 है ना, अपन को तो हेलोजन्स देखने हैं। यहाँ पे चाहे मैं Cl Br I सब लिख दूँ, देखने कितने हेलोजन्स तो अपने पास टोटल 2 है। ये मॉडिफाई क्या हो जाएगा? C7 और ये हो जाएगा H10। अपन ने क्योंकि 2 हेलोजन इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर ऐड किए, हमेशा हेलोजन ऐड होंगे हाइड्रोजन के अंदर, बस एक बात ध्यान रख लो। तो ये एक्चुअल में कितना होना चाहिए था? C7 H16, 6 की कमी है, DO कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आया सबको समझ? एवरीवन बेटा चलो, तो ये था अपना कि अगर अपने पास हाइड्रोजन आ जाए, अब हाइड्रोजन के बाद अपने पास अगर ऑक्सीजन आ जाए तो क्या होगा? वैसे किसी ने एक बात नोट करी कि अपन ऑक्सीजन के लिए R लिख रहे थे फॉर्मूला में, किसी को याद हो तो? फॉर्मूला में नहीं, सॉरी, जो मैंने आपको लिखा था ना CpHQ उसके अंदर, तो उसमें OR आया था। फॉर्मूला में कहीं R दिख रहा है क्या? फॉर्मूला में कहीं R दिख रहा है क्या? जब R दिख ही नहीं रहा है तो ऑक्सीजन हो या ना हो, क्या अपन को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो इसमें अपन को क्या करना है? चाहे कितने भी ऑक्सीजन हो जाए, अपन को एक भी DU का फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अपन ऑक्सीजन को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से करवाती हूँ, सॉरी फॉर्मूला से करवाती हूँ, और एक क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करवा देती हूँ, फिर आप देखना कैसे कैसे आप क्वेश्चन कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है C5H10O, ठीक है। C5H10O, लगाओ फॉर्मूला। 5 + 1 - 10 + 0/2, 5 + 1 6, 10/2 5, इसका DU हो गया 1। ये तो हो गया फॉर्मूला से, ठीक है। अब क्या करें? अपन को तो डायरेक्ट करना है, अपने को तो शॉर्ट ट्रिक लगानी है। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या ये सोचो ऑक्सीजन है या नहीं है, अपन को इससे कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है, तो अपन इसको सिर्फ C5H10 ही लिख सकते। C5H10 अपन लिख सकते ना। अब O हो या ना हो, ना फॉर्मूले में कोई फर्क पड़ रहा है, ना हम डायरेक्ट कर रहे, ना कोई फर्क पड़ रहा है। C5H10, जब 5 कार्बन होते हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। अपने पास कितने? 10 ही हैं, तो DU कितना हो जाएगा? DU आपका 1 हो जाएगा। DU कितना हो जाएगा? DU आपका 1 हो जाएगा। बस, तो अपन ने क्या सीखा? Cl अपन को ऐड करना है, ऑक्सीजन से अपन को कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन से अपन को कोई लेना देना नहीं है। आया सबको ये समझ? चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। अब सारे अपन कैसे हवा में उड़ाएंगे क्वेश्चंस। C6H10O2। अब भैया आप कितने भी ऑक्सीजन लगा दो, हमारे DU में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? हमारे DU में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब 6 कार्बन होते हैं तो 12 हाइड्रोजन होते हैं, अपने पास तो 10 ही है, तो DU कितना हो जाएगा? DU आपके पास 2 हो जाएगा। DU कितना हो जाएगा? DU अपने पास 2 हो जाएगा। ऐसे नंबर थर्ड C3H8O, C3H8O,
O से कोई लेना देना नहीं है। जब 3 कार्बन होते हैं तो 8 हाइड्रोजन होते हैं एग्जैक्टली, तो इसका DU हो जाएगा 0। इसका DU कितना हो जाएगा? इसका DU हो जाएगा 0। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। C8H8O2, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। जब 8 हाइड्रोजन होंगे तो कार्बन होंगे तो 20 हाइड्रोजन होंगे। अपने पास तो 8 ही है, 12 की कमी है, तो DU कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। DU कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा एग्जैक्टली। सॉरी 18 हाइड्रोजन होंगे, सॉरी तो 10, तो 5 DU हो जाएगा, DU 5 हो जाएगा। तो क्लोरीन में अपन को हाइड्रोजन में ऐड करना है, ऑक्सीजन से अपन को कोई लेना देना नहीं है। अब एक लास्ट नाइट्रोजन भी था इसके अंदर, वो T से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अपन नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं। आई होप भी सबको बातें समझ आ रही होगी यार, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। मेरे को तो जितने क्वेश्चन करवाओ ना, मैं चुटकियों में, और अभी तुम देखना मैं क्वेश्चन कराऊंगी, मुझसे पहले तुम आंसर निकाल लोगे, इतना फटाफट कर लोगे, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, कि अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन आइटम जैसे हो तो अपन को उसको कैसे कैलकुलेट, उसका DU करना है। देखो C4H9N, C4H9N लगा लो फॉर्मूला। T किसके लिए था? N के लिए था, तो अपन क्या करेंगे? DU इक्वल टू 4 + 1 - 9। नाइट्रोजन माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो -1/2 करेंगे बिल्कुल, क्योंकि S तो अपने पास है ही नहीं, क्लोरीन अपने पास है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 8/2 विच इज 4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसका DU कितना आ जाएगा आपके पास? इसका DU 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? अगर हैलोजन्स प्लस हो रहे थे तो नाइट्रोजन्स यहाँ पे माइनस होंगे, फॉर्मूला में भी माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे भी रियल लाइफ में माइनस होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा? देखो ये है C4H9N, अपन को नाइट्रोजन को गायब करना है, तो अगर अपन नाइट्रोजन को गायब करेंगे तो एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा। अगर क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन प्लस हो रहा था तो नाइट्रोजन माइनस हो जाएगा, तो ये मॉडिफाई करके क्या हो जाएगा? C4H8। अब ये क्या सिंपल DU वाला क्वेश्चन ही मिल गया जो अपन ने सबसे पहले किया था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? DU इसका 1 हो जाएगा। DU कितना हो जाएगा? DU 1 हो जाएगा। तो बस C4H9N हो गया। अब आगे फटाफट सारे एग्जांपल्स करते जाएंगे। C5H5N, C5H5N क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे? C5N है तो माइनस हो जाएगा, तो H4 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? C5H12, यही होना चाहिए। 12 यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 12 है, कितना DU है? 8 हाइड्रोजन की कमी है। कितना हाइड्रोजन की कमी है? 8 हाइड्रोजन की कमी है, तो DU कितना हो जाएगा आपके पास? DU आपके पास 4 हो जाएगा। DU आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। अब इस फॉर्मूले से अपन को कोई लेना देना नहीं है। अब देखो अब इसमें क्या होगा? सोचते हैं, मुझे बताओ इसमें क्या होगा। किसी को अगर लॉन्ग मेथड से जाना है, इसका कार्बन पहले काउंट करो, इसके हाइड्रोजन काउंट करो, सब काउंट करके मुझे बता दो। और किसी को अगर शॉर्ट तरीके से आना है तो देखो कैसे करेंगे। अपने पास ये एक रिंग है, ठीक है, अपने पास क्या है? एक रिंग है, और इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है।
एक रिंग हो तो एक DU, एक डबल बॉन्ड हो तो एक DU। यहाँ पर तो टोटल कितने 4 है, तो इसका DU कितना हो जाएगा डायरेक्ट, इसका DU आपके पास 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एग्जैक्टली 4 हो जाएगा। एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं, नंबर 4। बताओ क्या होगा, एक रिंग दिख रही है, सिर्फ एक रिंग है, ये एक रिंग है, तो DU कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था ये। फॉर्मूला से जाओगे फंसोगे, कभी यही नहीं पता पड़ेगा कब प्लस करना है कब माइनस करना है। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी, फटाफट क्वेश्चंस होंगे। तो अब एक डब्बा बना लो अपनी कॉपी में, जैसा मैं बता रही हूँ। एक डब्बा बना लो, ऐसा डब्बा, ठीक है। यहाँ पर लिख लो नाइट्रोजन, नहीं पहले लिख लो ऑक्सीजन, नहीं पहले नाइट्रोजन लिख लो, फिर लिख लो ऑक्सीजन, और फिर लिख लो आपका कोई भी हेलोजन, एक्सेस हेलोजन। नाइट्रोजन में क्या करना है -1, ऑक्सीजन में नथिंग मतलब 0, और हेलोजन में +1। ये क्या करना है इन हाइड्रोजन, -1 0 1 NOx नॉक्स, NOx नॉक्स, ठीक है ना बच्चों। आई होप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। नॉक्स ऐसे याद रखना, -1 0 1 -1 0 1 ऐसे लिखते हैं। नंबर 9 पे भी इंटीजर्स अपन। अब अपन थोड़े क्या करेंगे, मिक्स्ड अप क्वेश्चंस करेंगे, और कैसे करेंगे, सारे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। डाल लो एग्जांपल नंबर 1, डाल लो एग्जांपल नंबर 1, C3H7NO, C3H7NO। नंबर 2, C3H4NOCl, C3H4NOCl। नंबर 3, C6H3Cl3O, C6H3Cl3O। नंबर 4, C6H6Cl2N2, C6H6Cl2। फटाफट आपको पढ़ने हैं, C6H6Cl2N2। थोड़ा सा बढ़ा देंगे, चलो फटाफट सारे आंसर बताएंगे मुझे सब लोग, फास्ट हो गया। चलो ओपन करते हैं। C3H7NO नाइट्रोजन, -1, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये कितना हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, नाइट्रोजन अपन एक माइनस करते हैं, राइट। तो फाइनली C जब कार्बन 3 है तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 8, कितने हैं 6, DU कितना हो जाएगा, DU will be 1, कितना हो जाएगा DU will be 1। देखो सबका सही है, ये आया सबको समझ। नाइट्रोजन अपन माइनस करेंगे, अपने पास 6 हाइड्रोजन बचेंगे। जब 3 कार्बन होते तो 8 हाइड्रोजन हो जाते हैं, अपने पास 6 हाइड्रोजन का DU हो जाएगा 1। नेक्स्ट N मतलब माइनस करेंगे, ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है, क्लोरीन से अपन +1 करेंगे। C3 नाइट्रोजन जब अपन ने माइनस किया तो कितना हो गया H3, Cl में वापस एक हाइड्रोजन ऐड किया तो कितना हो गया C3H4। फाइनली अपने पास आ गया C3H4। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3 कार्बन ने अभी बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, 8 होने चाहिए, कितने हैं 4 है। कितने की डेफिशिएंसी है, 4 की, तो DU कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वेरी गुड, DU हो जाएगा अपने पास 2। जस्ट आधा करना है जितनी आपके पास हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है।
C6H3Cl3, 3 क्लोरीन है, ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है, तो कितना हो जाएगा C6H6। अब भी किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन C6H6, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे आपके पास, 14 हाइड्रोजन होंगे, कितने हैं 6 हैं, कितने की कमी है 8 की कमी है, तो DO कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, DO आपके पास 4 हो गया। C6H6Cl2N2, 2 ऐड करूंगी तो हो जाएगा 8, और फिर 2 माइनस करूंगी तो हो जाएगा 6, C6H6, DO इक्वल टू 4। आया सबको समझ, आया सबको समझ? तो यही था सारा। एक लास्ट एक बढ़िया सा एग्जांपल करेंगे। अब देखो इसके अंदर बहुत ध्यान से देखना, गड़बड़ होती है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले ये काउंट कर लो कि रिंग कितनी है, ये काउंट कर लो कि रिंग कितनी है, 1 2 और 3, 3 रिंग दिख रही है तो लिख दो 3 रिंग। डबल बॉन्ड देखो कितने दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड 1 2 3, ये 4, ये 5 6 7 8, कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं 8, तो लिख दो 8 डबल बॉन्ड, 8 डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कितना दिख रहा है, 8 ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो 8 ट्रिपल बॉन्ड, एक आपके पास हो जाएगा 8 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 3 रिंग है, मैंने बताया था एक रिंग का 1 DU, 3 रिंग का 3 DU, तो इसका तो DU हो जाएगा 3। 8 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का 1 DU, 8 डबल बॉन्ड का 8 DU। बच्चे गड़बड़ी करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। देखो इसमें क्या होता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था एक ट्रिपल बॉन्ड 2 DU देता है, एक ही है ना, तो यहाँ पे आएगा 2, तो 8 और 2 10 और 3 13, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट विल बी 13 DU। ये ट्रिपल बॉन्ड में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, इसको अच्छे से आना चाहिए कि अपन इसको कैसे करते हैं। ये DU की सारी बातें थी। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, ब्रिज हेड कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड्स, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आयुपेक नॉमेनक्लेचर अपन बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे, वो 2 छोटे छोटे टॉपिक्स करने के बाद। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। अपन ने इतने सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, एक बार इनको एग्जाम्पल्स को खुद करना और फिर बाद में आंसर्स देखना। मैं आपको जब सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो अच्छे से जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है उन्हीं का इस्तेमाल करो, क्योंकि अपन को टाइम सेव करना है, अपन को थ्योरी नहीं लिखनी है कहीं भी, इसलिए अच्छे से करो इन सबको। अच्छा से मैंने पढ़ाया है, इनको वापस रिवाइज करो, नोट्स अच्छे से बनाओ, और यार जेई का नीट का पेपर दे रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो, 2 साल की बात है और कोई बात नहीं है, खूब मेहनत करो, अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।